नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु की एक चौथाई तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम देखिए दोस्तों, इसमें ये आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो ये होगा जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु। ये क्या हम निकाले हैं? रीमा, समीर और उनके पिता की आयु का अनुपात निकाले हैं। क्वेश्चन में हमें समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात पूछा है। तो समीर का कितना है? 2। तो 2 लिख देंगे इस तरह हम लोग। ठीक है, समीर का 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद रीमा का लिखेंगे। रीमा कितना दिया है? 3 दिया है। फिर उनके पिता का आयु कितना दिया है? 8 दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हम लोग करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14 अनुपात होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष दिया है। अब क्वेश्चन में 2 लोगों का बात किया गया है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री। तो 2 व्यक्तियों की जब बात किया जाता है तो हम क्या निकालते हैं? 2 व्यक्तियों की बात की गई है और औसत आयु दिया गया है। ठीक है, तो जब 2 व्यक्तियों की बात की गई हो और औसत आयु दिया जाता है 34, औसत आयु दी हो 34 वर्ष, ठीक है, या कोई भी औसत आयु दी हो, तो हम क्या करते हैं? योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? योग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे 34 में। ठीक है, तो ये 34 गुणे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 दूना 68 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हम योग निकाल लिए हैं। फिर कहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 14 और 5। तो इसमें हम 14A इसको लिख लेंगे और इसको क्या लिख देंगे? 5A। ठीक है, ये अनुपात में हम A लगा के इस तरह वेरिएबल लगा के लिख लेंगे। अब कहा गया इसमें 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 14:5 दिया है। 4 वर्ष बाद का दिया है अनुपात, ये अनुपात हमें 4 वर्ष बाद का दिया है। तो हम क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद का दिया है तो इसलिए हम 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों में 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग मतलब जोड़ देंगे। कितना? और ये तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया? 68 वर्ष। इनका योग कितना दिया है? 68 वर्ष। और ऐसे जोड़ने के हिसाब से क्या दिया है? हम इस तरह से लिखेंगे, समीकरण बना लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? 14A और 5A 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। और ये 4 जुड़ जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, 68। 19A को इसी जगह रहने देंगे, -8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 वर्ष। A का मान निकालेंगे 76/19, तो कितना आ जाएगा? A का मान 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है?
पुत्री की वर्तमान आयु पूछा गया है। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पुत्री वाले में 4 का गुणा कर देंगे। तो पुत्री की आयु क्या थी, ये तो पिता की थी 14A, पुत्री की क्या थी 5A, 5A माने थे। तो हम क्या करेंगे 5 में 4 का गुणा एक ही जगह 4 रख देंगे, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो पुत्री का आयु निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा पुत्री की आयु, 20 वर्ष। लेकिन ये 20 वर्ष जो है ये हम क्या 4 वर्ष बाद की आयु निकाले हैं, ठीक है। इसलिए हम 4 वर्ष बाद की आयु निकाले हैं, तो 4 को हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 4 को माइनस करेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगा। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है, ठीक है। तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीता गीता का आयु का अनुपात लिख लेते हैं, ठीक है। सीता लिख लेते हैं और गीता लिख लेते हैं, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया, 8:9, तो 8:9 लिख दिए। कहा है इनकी आयु का योग 68 वर्ष से, कितना दिया है 68 वर्ष। तो हम इन दोनों की आयु का योग कर देंगे, 8A + 9A, कितना दिया 68 वर्ष हो जाएगा। ये इन दोनों का हम योग किए, ये क्वेश्चन के हिसाब से योग दिया 68 वर्ष। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17A, 68 वर्ष हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 68/17, जब भाग देंगे 68 में 17 का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये 4 जो है हमें क्या निकालना है, किसकी आयु पूछी गई है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। A का मान 4 आ गया है। अब हम 8A दिया है और 9A, इनका अनुपात दिया है, कितना दिया है 8:9। हम इसको क्या माने थे 8A और 9A माने थे, ठीक है। तो A की जगह रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 चौक का 36 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा गया है, तो हम दोनों में 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 32 10 42, 36 10 46, ठीक है। इनका अनुपात निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यहाँ 2 दूना 4, 2 3 6, 21:23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 68 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है, ठीक है। जयेश की आयु कितनी है, तो क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तीनों लोगों का हम नाम लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया है जयेश अनिल, तो अनिल को हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। अनिल, जयेश अनिल तथा जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। तो जयेश हो गया, ये अनिल हो गए, ये प्रशांत हो गए, ठीक है। इनकी आयु, अब इस पर क्या दिया है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसमें, लेकिन ऐसी संख्या मानेंगे जो इस क्वेश्चन शब्दों को संतुष्ट करे, ऐसे संख्या को मानेंगे। तो मान लेंगे 1 मान ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन को संतुष्ट करेगा, कहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश अनिल से कितना छोटा हुआ, 1 वर्ष छोटा हुआ, ठीक है। और वह प्रशांत से अनिल तथा यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है और कितना बड़ा है, 1 वर्ष छोटा है और 1 वर्ष बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश अनिल से 1 वर्ष छोटा है और प्रशांत से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है।
तो कहा गया है इनका योग कितना दिया 48 वर्ष हो, तो जयेश की आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबका जोड़ कर देंगे। किसका जोड़ करेंगे, प्रशांत की आयु। देखिए, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश को अनिल से छोटा करना है तो बाएं तरफ लिख देंगे, और बड़ा करना है, प्रशांत बड़ा है तो उसको दाहिने तरफ लिख देंगे। ठीक है, कि अब यहाँ मान लेंगे 1 2 3। ठीक है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, तो 1 वर्ष छोटा हो गया, 1 वर्ष ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब कहा गया है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया है 48 वर्ष। अनिल की आयु को हम मान लेंगे 3a और प्रशांत की आयु 1 है, तो 1a यानी a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 वर्ष। 3a और a 4a बराबर 48 वर्ष हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 48/4। 4 से 48 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा 12। अब हमें क्या पूछा है, 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितना होगी, तो जयेश की आयु कितना हो जाएगी, इस जयेश की आयु का अनुपात तो 2 दिया है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a इसका अनुपात दिया है 2a, तो हम क्या करेंगे 12 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयेश की आयु तो हम 2 माने थे और क्वेश्चन में जयेश की आयु पूछा है, इसलिए हम 12 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमें अनिल की पूछा होता तो हम 3 की गुणा करते हैं, और प्रशांत की पूछता तो 1 का गुणा करते, तो हमको जयेश की पूछा है इसलिए हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और यह आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।